मूवी के शुरू होते ही हमें कॉलेज के 4 फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में सैर करने के लिए आए थे और दरिया के किनारे उन्होंने कैंपिंग की हुई थी। इस वक्त ड्रे उनमें मौजूद नहीं था तो एलेक्स उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। पीछे सूफी और ब्रेनेट अकेले बच गए थे। तभी एक तीर आता है और सूफी के आर पार हो जाता है। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझते एक तीर आता है और सूफी की आंख पे लगता है और उसकी आंख निकल जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देख कर ब्रेनेट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाती है और वो देखती है कि थ्री फिंगर सूफी की आंख खा रहा है। ये देख कर वो पीछे ही छुप जाती है। इसी दौरान ड्रे हाथ में कुछ लकड़ियां उठाए वहां पर पहुंच जाता है। थ्री फिंगर उसे देखकर उस पर हमला कर देता है। ड्रे अपनी जान बचाने के लिए पीछे जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी कत्ल कर देता है। बच्चा हुआ ब्रेनेट भी उनकी चाल का शिकार हो जाता है। अब दोस्तों में सिर्फ एलेक्स बच चुकी थी। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है, जहां पर कुछ कैदियों को दूसरी जेल में मुंतकिल करने की तैयारी हो रही थी। ये काम 3 पुलिस ऑफिसर को दिया गया। वो कुल 5 कैदी थे, जिनमें से एक का नाम जाविज था जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा था। इनकी मुंतकिली का अमल 2 हफ्ते बाद था, लेकिन पुलिस को यह खबर मिली कि जाविज की गैंग उन पर रास्ते में हमला करके अपने लीडर को रिहा करा लेगी। इसीलिए वो एक नया मनसूबा बनाते हैं और इनकी मुंतकिली फौरी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक नया रास्ता तलाश किया जो खतरनाक था। उसका नाम पेपर मिल रोड था। वो कैदियों को एक बस में लेकर अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर कुछ देर आराम करते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात शेरिफ कॉल और डिप्टी लेन से होती है और वहाँ पर हमें थ्री फिंगर का निपेव 3 डोज दिखाया जाता है, जिसे मूवी के पिछले हिस्से में थ्री फिंगर फीड कर रहा था। वो भी बहुत छोटा था लेकिन जाल बिछा रहा था। इसी दौरान वो खुद उसमें फंस जाता है, लिहाजा थ्री फिंगर आकर उसे बाहर निकालता है और फिर वो दोनों जाल बुनकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ थाने में कैंप करने के बाद वो दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। पेपर मिल की सड़क पर चलते हुए उनके पीछे एक ट्रक आ रहा था जिसे थ्री फिंगर चला रहा था। वो खारदार तार पुलिस के ट्रक के नीचे फेंक देता है, जिससे टायर पंक्चर हो जाते हैं और कंट्रोल से बाहर होकर ट्रक सड़क से नीचे गिर जाता है। ट्रक से निकलते हुए कैदियों को थ्री फिंगर देख रहा था, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस वाले कैदियों को निकाल रहे थे, लेकिन जेविज मौका देखते उससे पिस्टल छीन लेता है। परसीलियो अपनी गन जेविज की तरफ तान लेता है। इससे पहले कि जेविज कुछ करता है, एक चाकू आता है और परसीलियो की गर्दन पर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तमाम कैदी इसे जेविज की गैंग का एक जाल समझ रहे थे, लेकिन इसी दौरान जेविज पर भी तीरों का हमला हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जेविज की गैंग का काम नहीं है। जेविज नेट को हुक्म देता है कि वो तमाम कैदियों के हथकड़ियां खोल दे, लेकिन जेविज बताता है कि चाबियां अभी बस के अंदर पड़ी हैं और बस को मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी थी और अभी एक पुलिस ऑफिसर वाल्टर बस में मौजूद था। और जब नेट चाबियां लेने के लिए जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर को ऐन वक्त बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वैन फट जाती, लेकिन चाबियां खराब हो चुकी थी, उनसे हथकड़ियां नहीं खोली जा सकती थी। जेविज नेट को नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि वही उन्हें जंगल से निकाल सकता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं तो एक लड़की झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला कर देती है, जो एलेक्स थी। वो बताती है कि एक थ्री फिंगर है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ हुए वाक़या बताया, लेकिन फिर भी कोई न माना। इस पर जेविज कहता है कि हमें उस मकाम पर ले चलो। उसका बोलने का अंदाज बदतमीज़ था। वो उन्हें वहाँ ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक बस उल्टी हुई मिलती है। जेविज नेट को भेजता है कि जाओ चेक करो बस में क्या है। जेविज नेट से गन लेकर वाल्टर को दे देता है। फिर नेट को बस की चेकिंग के दौरान बहुत सारी रकम मिलती है। सभी वो रकम पाकर बहुत खुश थे। जेविज सबको 2-2 बैग देता है और सभी 2-2 बैग उठाए हुए चलते हैं, लेकिन वाल्टर जख्मी था, वो 2 बैग नहीं उठा सकता था, लेकिन फिर भी जेविज उसे मजबूर करता है कि वो दोनों बैग उठाए। ये सब देखते वाल्टर जेविज पर बंदूक तान लेता है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक में गोली नहीं थी। लेकिन जेविज उसे माफ़ नहीं करता और उसके सर पर गोली मार के उसे मार देता है। नेट इस पर कुछ न कर सका क्योंकि वो दबाव में था। जेविज सब को चलने के लिए कहता है। एलेक्स सब से आगे थे क्योंकि वो उनकी रहनुमाई कर रही थी। चलते हुए उसका पाँव एक जाल पर आता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। थ्री फिंगर का वो एक ट्रैप था। थ्री फिंगर पास ही में छुपा हुआ था। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन जेविज उसे गोली मार के गिरा देता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो थ्री फिंगर को मारकर उसका सर वहाँ पर रख कर चला जाता है। अपने एक दोस्त का सर कटा देखकर थ्री फिंगर पागल हो जाता है। वो दिमागी तवाज़ुन खो देता है। वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक लटकी हुई चीज़ मिलती है। जेविज उसे पकड़ लेता है। विली जाता है कि ये एक जाल है, इसलिए वो जेविज को पीछे खींच लेता है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जेविज की जान तो बच जाती है, लेकिन विली मारा जाता है। जेविज की दोनों टांगे काट देता है क्योंकि वो उनके चलने में मुश्किल पैदा कर रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डिप्टी लेन भी 2 दिन पहले गायब हुए 4 कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी और शेरिफ को भी नेट की कॉल रिसीव नहीं हुई थी, इसलिए वो भी परेशान था। वो सोचता है कि उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा, इसलिए वो उनकी तलाश के लिए निकल। दूसरी तरफ डिप्टी लेन भी तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जेविज उन लोगों के साथ एक कैबिन में पहुंच जाता है, जहां उन्हें औजार मिल जाते हैं। वो अपनी हथकड़ियां खोल लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने थ्री फिंगर का ट्रक देखा, जिसके लिए एक ट्रैप था, जिसे लिए लोग जानते थे, लेकिन जेविज फिर भी एक कैदी को ज़बरदस्ती ट्रक की तरफ भेजता है।
थ्री फिंगर ने ट्रक के करीब खारदार तारों से एक जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही कैदी वहां पहुंचता है वो उनके दरमियान फंस जाता है, जिसके बाद थ्री फिंगर ट्रक को चला लेता है और उसे सड़क पर भगाता है और खारदार तार को नीचे फेंक देता है, जिससे कैदी बुरी तरह जख्मी होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाता है। दूसरी तरफ फ्लाइड मौका मिलते ही जेविस पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर नेट और एलेक्स वहां से भाग जाती हैं, जबकि जेविस फ्लाइड को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे अधमोया कर देता है। दूसरी तरफ शेरिफ पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच जाता है जहां बस गिरी हुई थी। वो पीछे इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद शेरिफ अपने कुत्ते के साथ नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। ब्रैडन ने जेविस को मशवरा दिया कि वो पैसे को यहाँ छोड़कर नेट को तलाश करे, जिस पर जेविस मान जाता है और कुछ वक्त के लिए पैसे पीछे छोड़ देता है और नेट की तलाश शुरू कर देता है। आखिरकार उसे नेट मिल जाता है। वो उसे मारने के करीब ही था। नेट उसे बताता है कि एक वॉच टावर है जिससे हम मदद हासिल कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और कहता है कि हमें उस जगह ले चलो, लेकिन उनके जाने से पहले ही थ्री फिंगर उस जगह को जला चुके थे। उनके पहुंचने से पहले वॉच टावर जल कर राख हो चुका था। वहाँ कुछ न मिलने पर जेविस नेट को मारने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ वहाँ पहुँच जाता है। शेरिफ का कुत्ता जेविस पर हमला कर देता है, लेकिन दरख्त पर बैठे थ्री फिंगर ने वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका जो सीधा शेरिफ के मुंह में लगा और आर पार हो गया। जिसके बाद जेविस वहां से भागकर पीछे अपने पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन वहां से फ्रेडी वो पैसे लेकर भाग रहा था। जेविस जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन थ्री फिंगर उस पर तेल फेंक कर उसे आग लगा देता है, जिससे सारे पैसे और उसका दोस्त जलकर राख हो जाते हैं। जेविस वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है। जेविस अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स को उस ट्रक के आगे फेंक लेता है। थ्री फिंगर उसे उठाकर वहां से चला जाता है। नेट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान ब्रैडन आ जाता है और वो जेविस को मारकर बेहोश कर देता है। नेट और ब्रैडन अपने अपने रास्ते हो लेते हैं और जेविस वहां पर बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है। वहां पर एलेक्स डिप्टी लेन की डेड बॉडी देखती है, जिसे थ्री फिंगर पहले मार चुका था। ब्रैडन वहां से भाग रहा था, लेकिन जेविस उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जेविस वहां से निकलने ही वाला था, तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है। उनके दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है, लेकिन फिर थ्री फिंगर उस पर गालिब आ जाता है और उसकी खोपड़ी तोड़कर उसमें से दिमाग खाने लगता है और खुशी मनाता है। नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को रिहा करके निकलने ही जा रहे थे कि तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाली थी, तभी एलेक्स उसको पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा मारती है जो उसके आस पार हो जाता है। दोनों थ्री फिंगर का ट्रक चुरा कर वहां से भागते हैं, लेकिन थ्री फिंगर मरा नहीं था। वो उनके ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक पर चढ़ जाता है और नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ट्रक दरख्त में जाकर लगता है, जिससे ट्रक में आग लग जाती है। इसी दौरान वहां पर ब्रेनेड आ जाता है और वो एलेक्स और नेट को ट्रक से निकाल लेता है। थ्री फिंगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। वो फिर जाग जाता है और नेट को पकड़ लेता है, लेकिन नेट उससे उसका आला छीन कर उससे मार डालता है और फिर तसल्ली के लिए उसे ट्रक पर फेंक देता है। उसके बाद ट्रक फट जाता है और थ्री फिंगर जलकर मर जाता है। ब्रेनेड को रिहा करते हुए नेट उसे वहां से भागने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। नेट और एलेक्स बच जाते हैं, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।